नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर, जिसमें आज हम वन लाइनर के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो अब ADPO का एग्ज़ाम हो, हाल ही में 16 तारीख को होना है DSP रेडियो का एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग के द्वारा, या संपदा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना है, या आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं चाहे व्यापम के हों, क्योंकि अब वैकेंसियाँ लगभग शुरू हो चुकी हैं, तो उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश से जुड़े और विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है यह भोपाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह भोपाल में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रामायण कला संग्रहालय यह है ओरछा में है। पहले यह टीकमगढ़ में आता था, चूंकि अभी चला गया किसमें, ओरछा, नया जिला बना है निवाड़ी, उसके अंदर ओरछा में यह आता है, निवाड़ी जिले में अब चला गया है रामायण कला संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। कौन है? तो भारत भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं चार्ल्स कोरिया। भारत भवन कहाँ पर स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भारत भवन है यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में, जिसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो चूंकि इसका आंसर यहाँ पे होगा मिंटो हॉल। अब आपको ध्यान रखना है, इस मिंटो हॉल का भी नाम बदल दिया गया है, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? मिंटो हॉल का नाम बदल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल इसका नाम रख दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिंटो हॉल का नया नाम क्या है? तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। और मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन किस नाम से जाना जाता था? तो मिंटो हॉल। और नए विधानसभा को इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंदिरा गांधी भवन के नाम से हम जानते हैं, जो नया विधानसभा है अभी वर्तमान में जो संचालित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? कितने बार यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा रायसेन में स्थित है सांची का स्तूप। किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा निर्मित है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अशोक के द्वारा निर्मित है। सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत स्थल में इसको क्या मिला? स्थान मिला है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं ये फैक्ट भी आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है, कहाँ स्थित है? तो यह आता है रायसेन जिले में। कहाँ आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में स्थित है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। और मंडीदीप में क्या कौन सा कारखाना फेमस है? तो आपका देखना ऑप्टिकल फाइबर का जो कारखाना है, मध्य प्रदेश ऑप्टिकल फाइबर का जो कारखाना है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी मंडीदीप रायसेन में स्थित है ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना, जिसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, RCPV नरोना प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा है संस्थान के रूप में, तो भोपाल में स्थित है RCPV नरोना प्रशासनिक एकेडमी, जहाँ पर हमारे राज्य के जो इतने भी प्रशासनिक अधिकारी जो बनते हैं, लोक सेवा के द्वारा चयनित होकर जाते हैं, उनका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है, और भी बहुत से कार्यक्रमों का इस प्रशासनिक एकेडमी में आयोजन किया जाता है। तो ये स्थित है भोपाल में, जो कि दूसरे सचिव थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे उनके नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो 1974 में कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान से यह परियोजना शुरू की गई थी। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर जिसे हम बोलते हैं, तो यह 1974 में मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। प्रतिहार नरेश थे कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी के किले का क्या किया गया था? निर्माण किया या निर्माण करवाया गया था। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट है झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो भगोरिया हाट का जो मेला लगता है, भगोरिया उत्सव जो होता है, यह भील जनजाति का एक प्रमुख उत्सव है। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भील जनजाति के बारे में या भील जनजाति से संबंधित है किसका? भगोरिया हाट का जो उत्सव होता है या भगोरिया हाट का जो मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे और छटे हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो निश्चित रूप किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी नियमित पूछे जाने की संभावना रहती है। ये ऐसे कहना चाहिए कि एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेकर आ रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आए और आप किसी भी एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे हैं या आप आगामी जो भी एग्जाम होंगे, निश्चित मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यह चैनल और आपका ये जो वीडियो की हमारी सीरीज चल रही है, मेरी प्रश्नोत्तरी की सीरीज में चला रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट, भारत का ये तो पेटेंट करंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट की दृष्टि से वाला क्वेश्चन क्यों अभी मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है कहें हम। इसका हाल ही में यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया है। यदि आपको कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख कर बताइए यदि पता हो तो इस कॉरिडोर का नाम क्या है, जिसका हाल ही में 11 अक्टूबर को, कब 11 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आप मुझे बताइए कि जो कॉरिडोर बना है उसका नाम क्या रखा गया है। और तो भारत एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर जो है, महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। नेक्स्ट है खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यशो बर्मन चंदेल के द्वारा खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो कहाँ पे आता है? तो खजुराहो स्थित छतरपुर जिले में आता है। कहाँ पे आता है? छतरपुर जिले में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस खजुराहो को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया, कितनी बार मैंने इसको बताया है, तो 1986 में इसे यूनेस्को की सूची में स्थान दिया गया था। इसके भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो विष्णु वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर का पूरा नाम था। इनके द्वारा 1964 में 1964 के आसपास इस भीमबेटका की खोज की गई थी। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट है लोक कलाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव जो चंदेल राजा थे, परमार्दी देव, उनके सेनापति हुआ करते थे आल्हा और उदल। इनको किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज तृतीय ने इन्हें पराजित किया हुआ था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आल्हा उदल जो वीर योद्धा थे, इनको पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पराजित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया जो वेटनरी सर्जन, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा ही कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार जो 1931 में होता है छतरपुर में, चरण पादुका नरसंहार जिसका संबंध छतरपुर से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। इसी पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का मासिन राम भी कहा जाता है। इसी पचमढ़ी को एकमात्र हिल स्टेशन भी इसे दर्जा प्राप्त, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी पचमढ़ी है। तो बहुत से फैक्ट हैं आपके पचमढ़ी के बारे में, आप उन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिए। फिर है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो एच.एस. कामत इनका नाम था। जो पहले मुख्य सचिव थे एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो भोज की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोज की नगरी धार, तो मांडू, और जो कि आता है धार में, तो धार आएगा, उसे भोज की नगरी कहा जाता है। या यहाँ पे दिया है मांडू ऑप्शन रहा होगा, तो मांडू इसका सही आंसर हो जाए मांडू, जो कि धार में आता है। इसे भोज की नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सिवनी का सियोन वृक्ष, सिवना वृक्ष नहीं, इसमें पे आपका सियोन वृक्ष के नाम पर, सियोन वृक्ष है, सियोन वृक्ष के नाम पर सिवनी का नाम पड़ा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखें। सिवनी में सियोन वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सिवनी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी में स्थित है। कब दर्जा दिया गया? 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कितने स्थल हैं ऐसे? तो 3 स्थल हैं। एक पचमढ़ी हो गया, आपको याद रखना है। एक आपको अचानक मार्ग याद रखना है। एक आपको अचानक मार्ग
और एक आपको पन्ना याद रखना। ये 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के जो कि जैव आरक्षित मंडल में शामिल हैं, इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 में से कोई ना कोई हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर मल्हार राव होलकर के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी। 1731 के आसपास होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई। रातापानी अभयारण्य किस जिले में है? रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में आता है। सही आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में। किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इस अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा के साक्ष्य का यह उल्लेख माना जाता है जो कि सागर से प्राप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि जिला पूछे तो सागर से प्राप्त हुआ था एरन। किस वंश से संबंधित है ये भी पूछ लिया जाए तो आपको रखना है गुप्त वंश। किस वंश से संबंधित है अभिलेख? तो गुप्त वंश से संबंधित है। इस अभिलेख का संबंध भानुगुप्त, और ज्यादा डीप पूछो तो भानुगुप्त आपको रखना। गुप्त वंश के शासक हो तो भानुगुप्त का था। नेक्स्ट है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है चटकोरा नृत्य। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है। चटकोरा नृत्य का संबंध कोरकू जनजाति। कहाँ पाई जाती है? बैतूल जिले में। माच कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? तो मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है माच। कहाँ का? तो मालवा अंचल का प्रमुख नाट्य है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी कौन सा है? तो यही माच है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट सतना में गधों का मेले का आयोजन किया जाता है। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो चित्रकूट सतना में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह आयोजन खंडवा जिले में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडवा में। इनका जन्म कहाँ पे होता है आपको यही मैं बता देता हूँ। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होता है माखन नगर में। कहाँ पे होता है? माखन नगर में। माखन नगर क्यों बोला है? क्योंकि बाबई में इनका नाम है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि माखन नगर में इनका जन्म होता है, जो कि नर्मदापुरम में आता है। वर्तमान समय में नर्मदापुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक जो राजधानी है यह है जबलपुर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मुख्य हाई कोर्ट जो है, मुख्य न्यायालय जो पीठ है, जो मुख्य पीठ है मध्य प्रदेश की, जो हाई कोर्ट हम जिसे कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? जबलपुर में। इसलिए इसे न्यायिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। न्यायिक राजधानी का दर्जा मिलता है जबलपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर तेजा जी का मेला भामाबाद नामक स्थान पे गुना जिले में लगता है तेजा जी का मेला। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा, जवाली ऋषि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो नरवर क्षेत्र जो कि शिवपुरी में आता है, इस क्षेत्र से राजा नल और रानी दमयंती का संबंध रहा है। अगला है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ओरछा की स्थापना किसने कब की थी? किसने और कब की थी? तो सही है राजा रुद्र प्रताप के द्वारा 1531 में ओरछा की स्थापना की गई थी। ओरछा किस जिले में आता है? यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए, अभी मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, तो याद रखिएगा ओरछा जो आता है यह निवाड़ी जिले की तहसील है ओरछा। ये भी आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के नवीनतम जिला है, 52वां जिला है निवाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? तो निवाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, मोगली लैंड कहाँ स्थित है या किस उद्यान में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है मोगली लैंड, जो कि सिवनी जिले में आता है। फिर जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? उस कृषि का नाम है चीमाता। कौन सी कृषि कहलाती है? तो उस कृषि को बोला जाता है चीमाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तो तात्या टोपे जो स्मारक है स्थित है शिवपुरी में। राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में है। 1857 क्रांति में अंतिम जो शहीद थे तात्या टोपे ही थे, जिन्हें कि 1859 में नरवा शिवपुरी के जंगल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है तात्या टोपे के बारे में। अभी लोक सेवा आयोग की तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भीमा नायक थे आदिवासी नायक क्रांति के,
तो उन्होंने यह गुरिल्ला युद्ध किससे शैली सीखी हुई थी, तो उसमें भी आंसर तात्या टोपे ही हो जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले से स्थित है, मालनपुर औद्योगिक विकास ये स्थित है भिंड जिले में। किस जिले में स्थित है, तो आपका ध्यान है भिंड जिले में स्थित है, और इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है। एमपी का दूसरा सूखा बंदरगाह भी कौन सा है, सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये भी कौन सा है, सूखा बंदरगाह भी कौन सा है, तो यह मालनपुर भिंड है। पहला कहाँ पे स्थित है, पिपल्या इंदौर में स्थित है पहला सूखा बंदरगाह। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मितावली मुरैना में स्थित है, ऑप्शन का सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 जगह पर स्थित है, तीनों नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी आपके ऑप्शन हो सकता है। 64 योगिनी मंदिर एक स्थित है, पूरे मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर और देश में 4 हैं। तो मध्य प्रदेश जो है, तो पहला एक जबलपुर में स्थित है 64 योगिनी मंदिर, दूसरा आपको याद रखना है खजुराहो में स्थित है, छतरपुर में, मतलब खजुराहो छतरपुर में, और तीसरा आपको याद रखना है मुरैना में स्थित है। ठीक, तो स्थान पूछेगा जबलपुर, छतरपुर और मुरैना, और स्पेसिफिक स्थान पूछेगा तो ये भेड़ाघाट के पास है, ये खजुराहो में स्थित है और मितावली में स्थित है। ये आपको तीनों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा 64 योगिनी मंदिरों के बारे में। अगला है क्वेश्चन आपका कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर बना हुआ है चुलिया जलप्रपात। किस नदी पे है, चंबल नदी पर बना हुआ चुलिया जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है मंदसौर में स्थित है। किस जिले में आता है, तो मंदसौर में स्थित है या कौन सा, चुलिया जलप्रपात। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है अलीराजपुर में। अगला है खरबूजा महल कहाँ स्थित है, खरबूजा महल आता है धार किले में, धार के किले में स्थित है खरबूजा महल। अगला है मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो यह भी पीएससी के द्वारा क्वेश्चन सर 15 या 16 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इंदौर में हुई थी 22 मई 1955, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर 22 मई 1955 को। देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है भोपाल में, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। किलों का मणि किस किलो को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के किले को कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया है इस किले का और कब, तो 525 ईस्वी आपका ध्यान रखना है। निर्माण हुआ है ग्वालियर का राजा सूरज सेन के द्वारा। किसके द्वारा, तो राजा सूरज सेन के द्वारा इस ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछवाहा वंशकालीन ककनमठ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ककनमठ मंदिर, तो आपके सिहरोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में यह स्थित है ककनमठ का मंदिर, जो कछवाहा वंश का है। अगला है माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, सवाई राजा जयसिंह। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, धार जिले में है। किसके द्वारा खोज की गई थी, डेंजर फील्ड के द्वारा। बाघ की गुफा खोज किसने की थी, तो आपका है डेंजर फील्ड के द्वारा बाघ की गुफा की खोज की गई थी। ये भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, धार जिले में है बाघ की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है, तो यह लगती है सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। किससे लगती है, गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश किस स्थान पर हुआ था, तो अब आपके ध्यान रखना है यह नर्मदापुरम आ जाएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो नर्मदापुरम, और यदि स्पेसिफिक स्थान पूछेगा आपसे तो माखन नगर आपको याद रखना है। बाबई गांव था वैसे, लेकिन इसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जिला पूछे तो माखन नगर, और सॉरी स्थान पूछे तो माखन नगर, और जिला आपसे पूछा जाए तो नर्मदापुरम हो जाएगा। इसका सही आंसर नर्मदापुरम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है विदिशा जिले में स्थित है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। तो यह ISO प्रमाणित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो यह ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला क्वेश्चन है आपका डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, डचेस फॉल हो, वी फॉल हो, ये सब कहाँ पर स्थित है, ये पचमढ़ी में स्थित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर, जो कि कहाँ पर आता है,
राजस्थान में आता है राणा प्रताप सागर। फिर तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ग्वालियर में आयोजन होता है तानसेन समारोह का। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा राला मंडल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश है ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई का दर्जा दिया गया है, मिनी मुंबई कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इंदौर को कहा जाता है। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ग्रेटर गंगू परियोजना केन नदी पर स्थित है। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका याद रखना केन नदी का उद्गम कटनी जिले से होता है। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो कटनी से निकलती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां बेगम। राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां बेगम के द्वारा भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो ग्वालियर अखबार है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है, तो तब याद रखना आपको मालवा का अखबार। अगला है मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। किलों का मणि भी इसे कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर भी इसे ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे, ठीक 3 स्तरों पे है पंचायती राज की जो व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी, मध्य प्रदेश में संगीत की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मैहर को संगीत की राजधानी कहा जाता है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह गए थे, तो 45 जिले शेष रह गए थे। मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है, तो कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो काली मिट्टी। लगभग 47% भाग पे पाई जाती है। लगभग 47% भाग पे मध्य प्रदेश में यह काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो आपको भी जानना जरूरी है कि इस काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, रेगुर मिट्टी। इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी खुद को जोतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो खंडवा जिले में लगता है सिंगा जी का मेला। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में स्थित है ऐशबाग का स्टेडियम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1994 में इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान इसके निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपको कहना है बीपी सिंह। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश कौन है, तो बीपी सिंह, बसंत प्रताप सिंह वर्तमान इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित हैं। जोगेश्वरी का मेला ये पीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, चंदेरी में आयोजित होता है जोगेश्वरी का मेला। चंदेरी आता है अशोकनगर में। यदि जिला पूछेगा तो आपको याद रखना है अशोकनगर के बारे में, और स्थान पूछेगा चंदेरी। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को। किसे जाता है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश किस अंचल में प्रचलित है, निमाड़ अंचल में प्रचलित है गम्मत। खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखना है खम्ब स्वांग कोरकू जनजातियों द्वारा यह किया जाता है। और थोड़ा डिटेल, इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की, तो याद रखना है तानसेन ने आरंभिक संगीत शिक्षा हरिदास से ली, और इसके बाद वह रीवा के महाराज राजा रामचंद्र के दरबार में चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का
देहांत कब हुआ? तो तानसेन का देहांत कहाँ हुआ? माफ करना, तो आगरा में होता है तानसेन का मृत्यु होती है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन की इच्छा के अनुसार इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर से समाधि के बगल में बनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश किस महाराजा के दरबार में थे? तो याद रखिएगा, इन्होंने कई वर्षों तक जो मैहर के राजा थे ब्रजनाथ सिंह, ये ध्यान रखिएगा, इनके दरबार में रहे हुए हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह प्रतिवर्ष मैहर में आयोजित होता है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद है, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित थे, इनका जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था और इन्होंने संगीत की बोलतान शैली कृष्णराव पंडित को विशेष योग्यता प्राप्त थी। बोलतान शैली इनकी प्रमुख थी। निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपको याद रखना है, निर्गुणिया गायन मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में यह प्रचलित है। निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो निर्गुणिया गायन शैली सिंगा जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर सिंगा जी के द्वारा। अगला है, भरथरी क्या है? तो भरथरी नागपंथ के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक गीत है। भरथरी नागपंथ के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गाया जाने वाला एक गीत है जो कि मालवा अंचल में प्रचलित है। 99 क्वेश्चन आपका कि बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आल्हा गायन में किसकी वीरता का वर्णन मिलता है? तो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध आल्हा गायन में आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है। अगला है कि पंडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है? तो पंडवानी गायन शैली में तीजन बाई की प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडवानी की, जिसमें कि पांडव की कथाओं का गायन किया जाता है। पांडव कथाओं का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम और आगे क्वेश्चन इसी प्रकार के देखेंगे। अगर आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।